पर स्टॉप वाली लड़की सर्दियों की वो शाम थी जब शहर की हवा में हल्की धुंध घुली हुई थी। बस स्टॉप के कोने पर हमेशा की तरह एक लड़की खड़ी थी। उसकी काली जैकेट में वह और भी फिक्रमंद और अकेली लग रही थी। लोग उसे रोज इसी बस स्टॉप पर खड़ा देखकर अभ्यस्त हो चुके थे। कुछ लोग उसकी उम्र किशोरी समझते थे, कुछ कहते थे कि शायद कॉलेज की छात्रा होगी, लेकिन किसी ने कभी उससे बात नहीं की। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को भीतर से खंडित कर दिया हो। लोग बस उसे देखते और अपनी जिंदगी में खो जाते। कभी कभी बच्चे उसकी ओर इशारा करके हंसते, कभी बूढ़े लोग सिर हिलाते और कुछ लोग बस उसकी रहस्यमयी खामोशी में अपने मन की शांति तलाशते। लेकिन एक दिन वही लड़की अचानक बस स्टॉप पर नहीं दिखाई दी। पहले लोग नहीं समझ पाए। बसें आती रही, लोग उतरे और उठे, लेकिन लड़की की जगह खाली थी। धीरे धीरे उसकी अनुपस्थिति ने लोगों के मन में हल्की बेचैनी पैदा कर दी। अगले दिन शहर में अजीब सी अफवाह फैल गई। किसी ने कहा कि रात में लड़की को किसी ने खींच कर ले गया। किसी ने कहा कि बस स्टॉप के पास ही उसका बैग पड़ा मिला। बैग खुला था और उसके अंदर उसकी किताबें और नोटबुक बिखरी हुई थीं। लोग दहशत में थे। शहर का पुलिस स्टेशन अचानक हलचल में आ गया। इंस्पेक्टर राघव, जो शहर के क्राइम मामलों में माहिर था, खुद इस केस में लग गया। वह बस स्टॉप के पास पहुंचा। वहां की जमीन पर बिखरी किताबें, जूते और बैग देखकर उसे गहरी चिंता हुई। यह कोई आम गायब होना नहीं है, उसने खुद से कहा। राघव ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। कैमरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। बस के चालक और आसपास खड़े लोग भी कुछ नहीं बता पाए। लेकिन राघव को लगता था कि कोई चीज बहुत छुपी हुई है। दिन बीतते गए और शहर में डर फैलता गया। लोग बच्चों को अकेले नहीं भेजते थे। हर घर में एक तरह की बेचैनी और डर का माहौल था। सोशल मीडिया पर भी लोग इस गायब लड़की की चर्चा कर रहे थे। लोग हर छोटी से छोटी जानकारी को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर राघव को एक अजीब सा सुराग मिला। लड़की के बैग में एक पुराना नोट था, जिस पर किसी ने हाथ से लिखा था, तुम्हें देखकर मैं हर दिन जीता हूं। यह नोट उसे एक अजीब सी ठंडक देने वाला था। लगता था कि यह किसी स्टॉकर का काम हो सकता है। राघव ने शहर के सभी बस स्टॉप्स पर नजरें गड़ाई। धीरे धीरे उसे पता चला कि इस लड़की को अक्सर शाम के समय एक आदमी देखता था। यह आदमी शहर का ही रहने वाला था। उसका नाम अनिकेत था। अनिकेत का बर्ताव हमेशा सामान्य लगता, लेकिन उसके फोन में कई रहस्यमयी फोटो और वीडियो मिली, जिनमें वही लड़की अलग अलग समय पर बस स्टॉप पर खड़ी दिखाई देती थी। राघव ने अनिकेत को अपने ऑफिस बुलाया। अनिकेत की नीली आंखों में डर और झिझक दोनों थे। जब राघव ने उससे सीधे सवाल किया, लड़की के बारे में तुम क्या जानते हो, तो उसने शुरुआत में कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस के दबाव में धीरे धीरे सच सामने आया। अनिकेत ने स्वीकार किया कि वह लड़की को महीनों से देख रहा था, उसका पीछा करता, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुद को अनिवार्य हिस्सा बना लिया। लेकिन उसने कभी सोच भी नहीं रखा था कि यह सब इतना बड़ा अपराध बन जाएगा। राघव को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। अनिकेत ने लड़की को एक खाली मकान में बंद किया था, शहर के पश्चिमी हिस्से में, जहां कभी पुराने फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल होती थी। पुलिस की टीम तुरंत वहां पहुंची। मकान का दरवाजा खुला और अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। लड़की, जो इतनी हफ्तों गायब थी, डर और थकान से बिल्कुल बुरी हालत में थी। उसकी आंखों में वही उदासी, लेकिन अब एक गहरी चिंता और भय भी दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उसे तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया। शहर भर में राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन राघव जानता था कि यह मामला केवल शुरुआत था। अनिकेत जैसे लोग हर शहर में कहीं न कहीं होते हैं। बस स्टॉप वाली लड़की का डर अब हर किसी की आंखों में था। लड़की के परिवार ने पुलिस और शहर वालों को धन्यवाद दिया, लेकिन वह हमेशा डर और डरावने अनुभवों के साथ जीने को मजबूर थी। उसके मन में अब भी वही सवाल गूंज रहा था, क्यों मुझे चुना गया? राघव ने शहरवासियों को चेताया कि वे हमेशा सतर्क रहें। और बस स्टॉप वाली लड़की की खामोशी, जो कभी रहस्य की तरह थी, अब सबके दिलों में एक चेतावनी बन गई। कभी भी अजनबी और अनजान खतरे को नजरअंदाज मत करो। लड़की के सुरक्षित होने के बाद भी शहर की हवा भारी और बेचैन थी। लोग बस स्टॉप पर खड़े होने से डरने लगे थे। हर किसी की आंखों में वही सवाल घूर रहा था, अगर आज वह लड़की सुरक्षित मिली तो कल कौन?
राघव अपने ऑफिस में बैठा उस केस की डिटेल्स पढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक स्टॉकर का मामला नहीं है। अनिकेत की मानसिकता और उसके छिपे हुए व्यवहार में कुछ और भी अंधेरा था। राघव ने फैसला किया कि अनिकेत को अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। उसने साइकोलॉजिस्ट को भी केस में शामिल किया ताकि लड़की के मानसिक ट्रॉमा और अनिकेत की मानसिक स्थिति का पूरा आंकलन हो सके। लड़की का नाम ऐश्वर्या था। वह कॉलेज की छात्रा थी और अपने माता पिता के साथ शहर के पुराने इलाके में रहती थी। उसकी गायब होने की खबर सुनते ही उसके घर वालों की दुनिया ही पलट गई थी। उसकी मां रोते रोते कह रही थी, हमारी बेटी हमारे सामने थी और फिर वह गायब हो गई। पिता का चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। राघव ने ऐश्वर्या से बात की। वह धीरे धीरे अपने अनुभव बयां करने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में डर और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसने बताया कि अनिकेत ने उसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया। शुरुआत में वह उसे बस स्टॉप पर देखकर मुस्कुराता था, फिर धीरे धीरे बातें बढ़ीं और एक दिन उसने उसे मकान में बंद कर लिया। मैंने बहुत डर महसूस किया। हर रात सोचती थी कि कोई मुझे ढूंढने नहीं आएगा, ऐश्वर्या ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में डर और अकेलेपन का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। राघव ने महसूस किया कि इस लड़की के मन में अब भी वही भय बसा हुआ है। पुलिस ने अनिकेत के कंप्यूटर और मोबाइल की जांच की। वहां उन्होंने कई चैट और फोटो देखी जिनमें अनिकेत ने ऐश्वर्या की रोजमर्रा की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया था। यह प्रमाण शहर में खलबली मचा गया। लोगों ने पूछा, कैसे कोई इतना नजदीक आकर भी छिप सकता है? शहर में सुरक्षा की चर्चा होने लगी। लोग अब अपने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क होने लगे। बस स्टॉप, जो कभी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, अब डर और सावधानी का प्रतीक बन गया। लेकिन ऐश्वर्या के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा यह था कि वह अब सार्वजनिक स्थानों पर अकेली नहीं जा सकती थी। हर कदम पर उसका मन डर और चिंता में फंसा रहता। स्कूल और कॉलेज की किताबें, उसकी जूती चप्पल और रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी उसके लिए डर का कारण बन गई थीं। राघव ने महसूस किया कि इस मामले में केवल अपराधी को पकड़ना ही काफी नहीं था। लड़की की मानसिक स्थिति को समझना और उसे सुरक्षित महसूस कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उसने ऐश्वर्या के परिवार के साथ मिलकर उसकी सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन की योजना बनाई। एक दिन शहर के पुराने बस स्टॉप पर लोग फिर से इकट्ठा हुए। किसी ने देखा कि वही जगह अब सुनसान लग रही थी। बसों की आवाज, लोग और रोशनी, सब कुछ था, लेकिन मन में डर का साया हर किसी के साथ था। राघव ने उन लोगों से कहा, यह मामला हमें सिखाता है कि हमारी सुरक्षा सिर्फ हमारे हाथ में है। हमें सतर्क रहना होगा, और जो लोग अपने डर को अनदेखा करते हैं उनके लिए परिणाम कभी भी भयावह हो सकते हैं। ऐश्वर्या धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौट रही थी। उसका डर अब भी था, लेकिन राघव और उसके परिवार की मदद से वह धीरे धीरे सुरक्षित महसूस करने लगी। लेकिन शहर की हवा अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। बस स्टॉप पर खड़ी लड़की की खामोशी ने सबको चेतावनी दी थी, अजनबी से कभी भी सतर्क रहो और अपने डर को नजरअंदाज मत करो। शहर की रातें अब शांत थीं, लेकिन दिलों में डर और सावधानी की गूंज हमेशा बनी रही। और ऐश्वर्या की कहानी, जो शुरू हुई थी बस स्टॉप पर खड़ी रहस्यमयी लड़की से, अब हर उस इंसान की चेतावनी बन चुकी थी जो अपने चारों ओर के लोगों की निगरानी और सुरक्षा को हल्के में लेता है। कुछ हफ्ते बीत गए। ऐश्वर्या अब घर लौट चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। रात को एक हल्की आवाज भी उसे डराने के लिए काफी थी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती तो बस स्टॉप की ओर नजर पड़ती और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है और डर उसकी आंखों में झलक उठता। राघव ने ऐश्वर्या और उसके परिवार के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया। उसके घर के आसपास कैमरे लगाए गए, पड़ोसियों को सतर्क किया गया और हर रात पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। लेकिन राघव जानता था कि यह केवल बाहरी सुरक्षा थी। असली खतरा तो मानसिक और भावनात्मक था। एक दिन राघव ने ऐश्वर्या से विस्तार से बात की। उसने पूछा, तुम्हें उस रात क्या सबसे ज्यादा डराया? ऐश्वर्या ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में जो नजर आई थी, जैसे मैं उसकी किसी चीज की बंदी बन गई हूं, और मैं समझ गई थी कि अगर कोई मेरी मदद न करे तो मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। राघव ने महसूस किया कि यह केवल स्टॉकर या अपराधी का मामला नहीं था।
यह एक मानसिक आतंक की कहानी थी। अनिकेत जैसी मानसिकता वाले लोग शहर में कहीं भी हो सकते हैं। इस बीच अनिकेत का पिछला इतिहास सामने आया। वह पहले भी कई लड़कियों का पीछा कर चुका था। उसकी पढ़ाई और परिवार के बारे में जानकारी जुटाई गई। पता चला कि उसका बचपन ही परेशानियों और अकेलेपन में बीता था। उसने अपने अंदर की कमी और असुरक्षा को दूसरों पर नियंत्रण रखने की आदत में बदल दिया था। राघव ने शहर की महिलाओं और किशोरियों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। बस स्टॉप्स पर पोस्टर लगे, स्कूलों और कॉलेजों में सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि सतर्क रहना और अपने डर को नजरअंदाज न करना ही असली सुरक्षा है। लेकिन ऐश्वर्या की कहानी ने शहर को इतना प्रभावित किया कि लोग बस स्टॉप पर अकेले खड़े होने से डरने लगे। हर शाम बस स्टॉप पर खड़े लोग अपने फोन में व्यस्त रहने लगे, अपने आसपास नजर रखने लगे। शहर की रातें शांत दिखती, लेकिन दिलों में डर और सावधानी का साया हमेशा मौजूद था। एक रात ऐश्वर्या के घर पर अचानक एक फोन आया। अजनबी नंबर था। ऐश्वर्या का दिल धड़क उठा। राघव ने तुरंत फोन ट्रैक किया। यह कोई और स्टॉकर नहीं था, यह अनिकेत का सहयोगी था जो जेल से बाहर निकल चुका था। राघव ने तुरंत टीम जुटाई और शहर के हर कोने में पैनी नजर रखने की योजना बनाई। पुलिस ने लड़कियों और महिलाओं को चेतावनी दी कि वे अकेले न जाएं और हमेशा सतर्क रहें। ऐश्वर्या अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाने लगी। वह अपनी किताबों और कॉलेज की जिंदगी में लौट आई, लेकिन उसके दिल में वह भय हमेशा मौजूद था। वह जान चुकी थी कि अजनबी खतरे हर जगह हो सकते हैं और कभी भी सतर्क न रहना भारी पड़ सकता है। शहर के लोग अब बस स्टॉप वाली लड़की की कहानी को एक चेतावनी के रूप में सुनाते थे। यह कहानी केवल एक गायब लड़की की नहीं थी, यह चेतावनी थी कि डर को नजरअंदाज न करें, अजनबी और अनजान खतरे से हमेशा सतर्क रहें। राघव ने ऐश्वर्या के साथ बैठकर तय किया कि वह अपने डर को शब्दों में व्यक्त करेगी। उसने अपनी डायरी में लिखा कि डर केवल हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमें मजबूत बनाकर सतर्क भी करता है। इस तरह बस स्टॉप वाली लड़की की कहानी ने शहर के लोगों की सोच बदल दी। शहर की रातें अब ज्यादा सतर्क और सचेत थीं। हर कोई जान गया था कि अजनबी खतरा कभी भी कहीं भी हो सकता है, और ऐश्वर्या जो कभी बस स्टॉप पर खड़ी रहस्यमयी लड़की थी, अब अपनी जिंदगी में एक नई शक्ति और चेतना के साथ जी रही थी।